जय माता दी भक्तों, इस बार आदि शक्ति दुर्गा माता पालकी पर सवार होकर आ चुकी है। भक्तों, जब जब दुर्गा माता पालकी पर आती है तब तब दुखियों के दुख मिट जाते हैं, निर्धन, धनवान और कर्जवान के कर्ज उतर जाते हैं। इस बार की नवरात्रि बड़ी ज्यादा ही खास और विशेष है। हर कोई इस बार सुखी होने वाला है, क्योंकि इस बार की नवरात्रि में ऐसे संयोग बन रहे हैं जो केवल 1000 साल में ही एक बार बनते हैं। भक्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर कोई अभागा ही होगा जो आदि शक्ति माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को नहीं देखेगा। आज की जानकारी लाखों करोड़ों खर्च पर भी नहीं मिलेंगे। भक्तों, नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का, और प्रतिदिन हम दुर्गा माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि अष्टमी कब है और महानवमी कब है। अगर हम कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं तो किस दिन करना चाहिए, और अगर हमारे यहाँ कन्या पूजन नवमी के दिन होता है, हवन नवमी के दिन होता है, तो हमें किस दिन करना चाहिए। कलश का विसर्जन कब करें, कन्या पूजन कब करें, और नवरात्रि की पूर्णाहुति का हवन किस दिन करना है। आज की वीडियो में इस विषय पर आपको जानकारी मिलने वाली है। सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल आपका ज्ञान पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो आएगी उनकी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर, और अष्टमी तिथि का समापन होगा 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर, और फिर 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 से 9वीं तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में जो भक्त अष्टमी करते हैं, मतलब जिनके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी के दिन होता है, या कई भक्त हैं जो कि मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं, तो उन्हें कब करना है। देखिए, जब भी हम अष्टमी की बात करते हैं तो सूर्योदय कालीन अष्टमी ही मानी जाती है। कभी भी चाहे आपको 1 घंटे के लिए भी सूर्योदय काल में अष्टमी प्राप्त होती है तो उसी दिन हमें व्रत करना होता है। अगर आप मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं तो ठीक है, सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। अष्टमी के साथ जो नवमी होती है उसी का व्रत हम अष्टमी के लिए करते हैं। इसी प्रकार से जब हम कन्या पूजन भी करते हैं तब भी हम सूर्योदय कालीन अष्टमी ही लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में 11 अक्टूबर 2024 को यानी कि शुक्रवार के दिन अष्टमी होगी, महाअष्टमी होगी। इसी दिन आपको अष्टमी का पूजन करना है, कन्या पूजन करना है। अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो आप अष्टमी के दिन करते हैं, और जिनके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है वह नवमी के दिन करते हैं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। जैसा हमारे परिवार में होता है हम वैसा ही करते हैं। जैसा कि बताने के बाद भी आप लोगों के सवाल आ जाते हैं कि हम किस दिन करें। तो देखिए, अष्टमी और नवमी यह 2 तिथियां अपने परिवार की जो परंपरा होती है उसके अनुसार ही मना जाती है। तो कन्या पूजन और हवन जैसा आपके परिवार में होता है वैसा ही करिएगा। चाहे अष्टमी हो या नवमी हो, तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी यानी कि महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 यानी कि शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब बात करें कि नवमी कब करें, तो देखिए, नवरात्र की 9वीं तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर, और समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर को दोपहर में 10:58 पर। तो आप देखिए, सूर्योदय काल में जो नवमी हमें प्राप्त हो रही है वह 12 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, शनिवार के दिन। ऐसे में अगर आप चाहे तो 12 अक्टूबर को नवमी कर सकते हैं। नवमी का हवन, कन्या पूजन आदि करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों तिथि मनाई जा सकती है, क्योंकि दोपहर के बाद नवमी लग जा रही है, और वैसे भी नवरात्रि में रात्रि का ही महत्व होता है, और नवमी तिथि की रात्रि हमें प्राप्त हो रही है 11 अक्टूबर 2024 को शुक्रवार के दिन। तो माता सिद्धिदात्री की जो विशेष पूजा होगी वह 11 अक्टूबर की रात्रि में ही होगी। शुक्रवार की रात्रि में इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन सूर्योदय कालीन नवमी हमें प्राप्त हो रही है 12 अक्टूबर को, तो बहुत से भक्त जो कि सूर्योदय कालीन तिथि ही मानते हैं नवमी में, या कई लोग हैं जो कि दशमी में कन्या पूजन करते हैं, दशमी में हवन करते हैं, समापन करते हैं। नवरात्रि का तो 11 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। वैसे 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी आप दोनों मना सकते हैं।
मतलब देखिए, अगर आपके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है तो आप 11 अक्टूबर को दोपहर से पहले कन्या पूजन हवन आदि कर लीजिए। और जिनके यहाँ नवमी मनाई जाती है, मतलब नवमी में ही कन्या पूजन किया जाता है, वह चाहे तो 11 अक्टूबर को दोपहर के बाद भी कन्या पूजन हवन आदि कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को कर लीजिए। सुबह 10:58 तक नौवीं तिथि रहेंगी, तो तब तक आप कन्या पूजन हवन आदि, नवरात्रि का समापन, कलश का विसर्जन, यह सभी चीजें आप 12 अक्टूबर को कर सकते हैं। तो भक्तों, अब देखिए, अष्टमी तो 11 अक्टूबर को ही है, नवमी आप अपनी इच्छा के अनुसार 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, जैसा भी आपका मन माने या जैसा भी आपके परिवार में होता है वैसा आप लोग कर लीजिएगा। अब बात करें विजयदशमी के बारे में कि दशहरा कब है। तो 12 अक्टूबर 2024 को शनिवार के दिन दशहरा है। इसी दिन रावण का दहन होगा। 10वीं तिथि के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। भक्तों, अब जानते हैं कि कलश का विसर्जन कब करना है। तो देखिए, कलश का विसर्जन तो 10वीं तिथि में ही किया जाता है। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ अष्टमी होती है, मतलब अष्टमी के दिन कन्या का पूजन होता है, फिर हम कलश कब तक रखें। देखिए, आपके यहाँ अष्टमी होती है या फिर नवमी होती है, आप लोग कन्या पूजन हवन आदि सभी कार्य अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कर लीजिए। जिस दिन भी होता है कर सकते हैं आप। लेकिन कलश का विसर्जन यानी कि दुर्गा माता की चौकी जो हटाई जाती है या फिर अखंड ज्योति ज्वारे आदि होते हैं, यह सभी चीजें हम 10वीं तिथि के दिन ही करते हैं। क्योंकि देवी हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि माता दुर्गा प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक भूलोक पर ही वास करती हैं, भक्तों के घरों में वास करती हैं, और फिर 10वीं तिथि को वह वापस अपने देवी लोक में चली जाती। तो ऐसे में चौकी आप वहीं रखेंगे, पूजा उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि अब तक आप करते आ रहे थे। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही हम लोग चौकी हटाते हैं, क्योंकि जब तक माता सिद्धिदात्री की पूजा नहीं होती है तब तक आपकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता, तब तक आपकी पूजा को सिद्ध नहीं मिलती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माता दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा भी उसी प्रकार से हम विधि विधान से करें, तभी हमारी पूजा का पूर्ण फल हमें मिलता है और तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा 9वीं तिथि पर ही समाप्त होती है, इसलिए माता सिद्धिदात्री की पूजा आपको जरूर करना है। तो इसके लिए चौकी वही रखिए। आप कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, जो भी आपके यहाँ नियम होता है कर लीजिए, लेकिन चौकी नहीं हटाना है। अगर आपने अखंड ज्योति रखा है तो 9वीं तिथि के समाप्त होने तक अखंड ज्योति प्रज्वलित रहना चाहिए। तो ऐसे में कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को किया जाएगा। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आएंगे, मतलब बेवजह आप लोग मन में संशय पाल लेते हैं कि शनिवार के दिन दुर्गा माता की विदाई नहीं होती है। देखिए, 9वीं तिथि है और देवी देवता की पूजा में तिथियों का ज्यादा महत्व होता है, दिनों का उतना महत्व नहीं होता है। ऐसे में जब 9वीं तिथि हमें प्राप्त होती है उसी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो सूर्योदय काल में 9वीं तिथि हमें 12 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसीलिए कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर को ही किया जाएगा। और 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 तक कलश का विसर्जन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करें कि अगर आप नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। भक्तों, देखिए, नवरात्रि में अगर आप 9 दिनों का व्रत करते हैं तो आपको व्रत खोलना है 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 से पहले आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और देखिए, जब हम पारण करते हैं, अपना व्रत खोलते हैं, तो उससे पहले कलश का विसर्जन कर लेते हैं। मतलब आप सुबह उठकर पहले जैसे पूजा करते हैं प्रतिदिन उसी प्रकार से पूजा करेंगे, दुर्गा माता की आरती करेंगे, दुर्गा माता को भोग लगाएंगे और इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा करके प्रार्थना करके क्षमा प्रार्थना करने के बाद अपना व्रत दुर्गा माता को समर्पित करेंगे, पूजा दुर्गा माता को समर्पित करेंगे। जो भी हम मंत्र जप आदि करते हैं सब माता को अर्पित करने के बाद अगर आप हवन करना चाहते हैं तो छोटा सा हवन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में हवन हो चुका है, एक दिन पहले कन्या पूजन हो चुका है, तो आप सिर्फ आरती करके क्षमा प्रार्थना करके और कलश को हल्का सा हिलाकर, मतलब कलश का विसर्जन करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बाद में सामान आदि हटा सकते हैं।
चौकी पर से जरूरी नहीं है कि तुरंत के तुरंत आप सामान हटा दें। सामान आप थोड़ी देर बाद भी हटा सकते हैं। जो भी हम चौकी पर सामग्री रखते हैं, जैसे कि दुर्गा माता का विग्रह हो या फिर जो हम चीजें अर्पित करते हैं दुर्गा माता को, वह आप अपना पारण करने के बाद भी हटा सकते हैं। ठीक है, कलश विसर्जन कैसे करना है, संपूर्ण विधि क्या होगी, सभी सामग्रियों का आपको क्या करना है, इस बारे में आपको आगे वीडियो मिल जाएगी। और कन्या पूजन कैसे करना है, कन्याओं को देना क्या है उपहार में, इसके अलावा हवन कब और कैसे करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। भक्तों, अगर आप माँ दुर्गा को इस नवरात्रि अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे जय माता दी। आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे चैनल आपका ज्ञान को सब्सक्राइब करें।